इज़ माई चैनल। दोस्तों आज हम कुछ चीज़ें बताएंगे आपको। कल मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था प्रिंट तक क्या होता है, पेज को कैसे प्रिंट किया जाए ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं आज आपको बताऊंगा कि जो प्रिंट की सेटिंग है वो क्या है और पेज को कैसे प्रिंट किया जाता है ये मैंने कल भी बता चुका हूँ आपको। तो प्रिंट की सेटिंग जब होती है जब आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए, तभी आप इसकी प्रिंट की सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास प्रिंट लगा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपका प्रिंट का नाम दिखा रहा है। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज़ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इसके प्रॉपर्टीज़ पर जब आप क्लिक करते हैं तब वहाँ पर एक और लेआउट ओपन होता है और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट के पेज को सेटअप कर सकते हैं कि हमारा जो पेज है वो किस तरीके से ओपन होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी जो है प्रिंट शॉर्टकट जो है वो कैसा करना चाहते हैं, लेकिन इसको हम छेड़खानी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बॉर्डरलेस करना चाहते हैं, लेकिन हम आएंगे किस पर, प्रिंट पेपर क्वालिटी पर आ जाते हैं। अब पेपर क्वालिटी पर जैसे ही आएंगे तो वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि भैया पेज की साइज़ आप किस तरह करना चाहते हैं। यहाँ पर पेज की साइज़ क्या है, A4 है। होता इसमें कई पेज की साइज़ होती है, लेकिन हमारा जो पेज का नॉर्मल होता है वो क्या होता है, A4 ही होता है। अगर आपके पास A5 है या आप B5 पर करना चाहते हैं या B6 पर करना चाहते हैं, यानी बहुत सारे पेज हैं, इस चाहे जिस पेज पर भी आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। या फिर कस्टम पर अगर हम क्लिक करते हैं तो कस्टम पे क्या होता है, न्यू पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपको क्या होगा, पेज का सेटिंग करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसकी जो मेथड है उसको आप चूज़ करेंगे, यहाँ पर सेटअप करेंगे कि क्या करना चाहते हैं, कितने mm का रखना चाहते हैं। इसकी जो हाइट है उसको भी आपको क्या करना होगा, सेटअप करना होगा। इंच में ये ज़्यादातर बताएगा। ठीक है, और वहाँ पर जो है इंच में ये बताएगा किस तरीके से आप सेटिंग करना। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे तो आसानी से आपका जो पेज है वो सेटअप हो जाएगा इसी कस्टम वाले प्रिंट पर। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, तो यहाँ पर मुझे कस्टम पे तो करना है नहीं, A4 ही ज़्यादातर नॉर्मल ही रहता है। तो A4 से ही हम अपने पेज पर क्या कर लेंगे, इस प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। पेपर सोर्स जो है ये आपका मेन ही रहेगा, प्लेन पेपर है या फिर आप जो है प्लेन पेपर का मतलब वही जो आप सादा जो है ना नॉर्मल लेते हैं A4 साइज, उसको बोला जाता है प्लेन पेपर। एस पे फोटो पेपर, फोटो वाला जो पेपर आता है उस पर करना चाहते हैं तो हम अगर मान लीजिए फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो पर आएगा, अगर प्लेन पर क्लिक करेंगे तो प्लेन पर आएगा। ब्राइटनेस जो बॉर्डरलेस आता है, बॉर्डरलेस प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो हम ऑन रखेंगे तो ऑन आएगा। प्रिंट की जो क्वालिटी है बेस्ट करना चाहेंगे तो बेस्ट आएगा। ठीक है, और इसके बाद में ग्रे स्केल जो है अगर ब्लैक एंड वाइट करते हैं या हाई क्वालिटी करते हैं, इस तरीके से प्रिंट के सेटिंग को हम चेंज करते हुए ओके पर क्लिक कर देंगे। अब फिर लेआउट की बात करते हैं। तो लेआउट में इसमें कुछ नहीं, एडवांस में तो कुछ नहीं करना है, सीधा से इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ओके कर देंगे और आपका पेज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक, इसको हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। अब इसके बाद में क्या, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। दोबारा फाइल मेनू बार पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है लिब्रो ऑफिस एग्जिट, ठीक, या एग्जिट लिब्रो ऑफिस लिखा हुआ है। हम अगर कंट्रोल के साथ में क्यू प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ में क्यू प्रेस कर देते हैं तो लिब्रो ऑफिस राइटर से हम क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सपोज रेट क्लिक कर देता हूँ तो ये जो लिब्रो ऑफिस राइटर है वहाँ से हम बाहर हो जाएंगे। ये पूछ भी रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं कि नहीं सेव करना चाहते हैं, लेकिन मुझे इसको कट तो करना है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि हम जो है कैंसिल पर क्लिक कर देंगे। अगर डोंट सेव पर क्लिक करेंगे तो बिना सेव किए हुए कट जाएगा, अगर सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका पहले सेव होगा, देन आफ्टर जो है आप पेज सेव होगा। ठीक, फिर उसके बाद में दूसरा आता है एडिट मेनू बार। तो एडिट मेनू बार में क्या होता है, कंट्रोल जेड सबसे पहले है जिसको बोलते हैं अंडू, दूसरा है आपका रीडू। तो कंट्रोल जेड का अर्थात इंडू का मतलब ये होता है कि कोई भी आउटलाइन दिया हुआ है, कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको अगर मूव करना है तो हम कंट्रोल जेड का प्रयोग कर सकते हैं, और उस टेक्स्ट को रीड करना है तो मुझे कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करना होगा। ठीक, अब कट की बात आती है। जो कट लिखा जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स होती है, और कॉपी की क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी होती है।
हम यहाँ पर समझ लेते हैं, एक नॉर्मल लेआउट ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, टेक्स्ट लिख देते हैं। यहाँ पर या तो फिर हमने एक टेक्स्ट लिखा है पहले से ही, वो ले लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दूसरा वाला स्लाइड ले लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मुझे इसको कट करना है। क्या करना है, इसको कट करना है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कंट्रोल के साथ में अगर हम एक्स प्रेस कर देते हैं तो ये हमारा कट हो जाएगा। या फिर हम कंट्रोल के साथ में इसको मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करेंगे। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट एक ऑप्शन आता है। अब सेलेक्ट करने में क्या होता है कि कंट्रोल ए से अब क्या होता है, पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। यानी हम ये जो इंट्रो लिखा है, टू माई स्कूल लिखा, अगर कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो पूरा सेलेक्ट होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो, लेकिन ये शायद दूसरे स्लाइड में लिखा हुआ है, सॉरी, ये दूसरे बॉक्स में लिखा हुआ है तो ये नहीं सिलेक्ट होगा, ये दूसरे बॉक्स में है इसीलिए सिलेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो इस बॉक्स के अंदर है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक, और कॉपी करने के बाद में इसको हम पेस्ट कर देते हैं कई बार, ठीक है। अब जब हम इसको कई बार पेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल प्लस सी कर लेते हैं, यानी कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर कंट्रोल प्लस बी कर देते हैं। इस तरीके से हम कॉपी पेस्ट आसानी से कर सकते हैं। अगर मुझे डिलीट करना होगा यानी इसको कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करके क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं आसानी से। पेस्ट स्पेशल में क्या होता है और पेस्ट क्या होता है, जिसकी पेस्ट की शॉर्टकट की मैंने आपको, पेस्ट की शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल प्लस बी होती है, और पेस्ट स्पेशल में क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होता है। यानी अगर मुझे कहीं और पेस्ट करना है, अर्थात वेब ब्राउज़र पर पेस्ट करना है, इंटरनेट पर पेस्ट करना है, ठीक है, किसी पेज पर करना है, वेब पेज पर अगर इसको पेस्ट करना है तो वहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वहाँ आपका कंट्रोल बी नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर मुझे फॉर्मेट के साथ करना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी होगा, बिना फॉर्मेट के साथ करना है तो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस बी करना होगा, ठीक। डुप्लीकेट की बात कर लेते हैं। तो डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको डुप्लीकेट करने के लिए शिफ्ट के साथ में F3 का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम शिफ्ट के साथ में क्या करते हैं, F3 का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, ठीक है, अब ये देखिए, पहले पे एक ही कॉपी करना चाहते हैं, ठीक, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो है आपका कॉपी हो चुका है, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है हमने इसी चीज़ को, यानी जो इंट्रोडक्शन टू माई स्कूल लिखा हुआ है, इसको मैंने क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है। क्या कर लिया है हमने, कॉपी कर लिया है। यानी हम इसको दोबारा क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। फिर और भी कॉपी करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि एडिट मेनू बार पर आएंगे और डुप्लीकेट पर आएंगे और आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको ही कॉपी करना चाहते हैं तो आप एडिट पर आएंगे और डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे, या फिर शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस करेंगे। ये देखिए कॉपी हो गया ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक। हम डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हम आसानी से इसको मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F3 होती है। सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ये करेंगे तो ऑल सेलेक्ट होगा। फाइंड में क्या होता है कि अगर मुझे, ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे कोई भी टेक्स्ट को अगर फाइंड करना है, जैसे यहाँ पर माई स्कूल इज़ वेरी गुड कई जगह पर लिखा हो, तो लेकिन मुझे जो है स्कूल को फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस F का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही कंट्रोल प्लस F का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर यहाँ नीचे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर, ठीक है, स्टेटस बार के पास में यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए, इंट्रोडक्शन टू माई स्कूल, और एंटर जैसे कर देंगे तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि एक ही टेक्स्ट यहाँ पर फाइंड करेगा, ठीक है। और हमने यहाँ पर ओके कर दिया। तो यहाँ देखिए स्कूल सबसे पहला नंबर वो फाइंड कर रहा है, लेकिन हम दूसरे वाले बॉक्स में है इसीलिए वो एक ही फाइंड करेगा। हम इस वाले बॉक्स में आ जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, फाइंड कर देते हैं। तो ये देखिए
यहाँ पर जो है आप कैसे फाइंड करेंगे, स्कूल अगर हम लिखते हैं और इसको फिर से स्कूल लिख देते हैं, तो यहाँ पर जो आपका एक ये हो गया, दो हो गया, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से जो है आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका फाइंड करने का। तो यहाँ पर टेक्स्ट, यहाँ पर फाइंड का कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है, यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए है किसी भी चीज़ को, तो यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ जाने रहेंगे कि अगर मुझे मान लीजिए फाइंड वगैरह करना है, कहीं लेटर वगैरह लिखना है, किसी चीज़ को बताना, फाइंड करना, तो आसानी से हम बता सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या आता है, फाइंड करने के बाद में आता है आपका फाइंड एंड रिप्लेस, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+H होती है। अब Ctrl+H होती है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसमें हम फाइंड क्या करना चाहते हैं ये पहले समझेंगे, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है फाइंड, यहाँ पर क्या होता है, स्कूल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्कूल। अब स्कूल को हम फाइंड करना चाहते हैं, उसके स्थान पर लिखना क्या चाहते हैं, वो हम रिप्लेस वाली पोजीशन पर लिखेंगे। तो स्कूल की जगह पे हम लिख देते हैं इंस्टीट्यूट, ठीक। और हम क्या करते हैं, देखो रिप्लेस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये एक जगह सिर्फ रिप्लेस होगा, अर्थात मैं इसको दिखा भी देता हूँ आपको, इसको थोड़ा साइड करते हैं, ठीक। ये देखिए यहाँ पर, और क्या हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया। अब दूसरे वाले पॉइंट पे आ गया, तो लिखा हुआ है ये इंस्टीट्यूट, आपने देखा ये जो है आपका क्या हो गया भैया, रिप्लेस हो गया। क्या हो गया आपका, रिप्लेस। ये वर्ड देखिए आसानी से रिप्लेस हो गया। यहाँ क्या लिखा हुआ था, स्कूल लिखा हुआ था, लेकिन इसके स्थान पे क्या लिख गया है, क्या, इंस्टीट्यूट आ गया। अगर हम रिप्लेस आल पर क्लिक करेंगे, यानी जो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे आल पर, तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा भैया, रिप्लेस होके इंस्टीट्यूट की जगह पे क्या लिख के आ जाएगा भैया, यहाँ पर आ जाएगा आपका इंस्टीट्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये पहले इसको फाइंड करते हैं, है ना, क्योंकि जब तक फाइंड नहीं करेंगे तब तक ये रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है। तो हम इस वाले बॉक्स में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से जो है स्कूल की जगह पे इंस्टीट्यूट लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा रिप्लेस एंड फाइंड करने का नियम। इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम Ctrl+H करते हैं और यहाँ पर इंस्टीट्यूट लिख देते हैं। ठीक, इंस्टीट्यूट आल पर क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही आल पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो है आपका स्कूल के जगह पे इंस्टीट्यूट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं कहीं इस पे स्कूल में एस कैपिटल है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपको कैपिटल ही रखना है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना, वरना कहीं कहीं रिप्लेस नहीं होगा। देखो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा आल किया, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका स्कूल की जगह पे इंस्टीट्यूट हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं लिखा होगा ना, पता लगा कि आप जो कोई ना पाओ, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो है ये स्पेलिंग का बड़ा मैटर होता है। क्योंकि यहाँ अगर स्पेलिंग आपका सही नहीं रहेगा तो आपका ध्यान दीजिएगा रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे रिप्लेस देखिए इंस्टीट्यूट, फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूट, फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूट, इस तरीके से देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ लिखा रहेगा सही तरीके से जहाँ लिखा रहेगा वहीं सिर्फ रिप्लेस होगा और कहीं रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है। ये देखते रहिए आराम से, ये इस तरीके से जो अगर हम यहाँ पर ये इस तरीके से ये देखिए, है ना, हो रहा है ना, इस तरीके से जो आसानी से हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब उसके बाद में सीखते हैं एडिट के बाद में आता है पॉइंट। देखो पॉइंट में होता क्या है कि अगर किसी एक को पॉइंट करना चाहते हैं, ठीक है, ये पॉइंट है, इस पे हम क्या करते हैं,
एक बार और क्लिक करते हैं, फिर एक बार और क्लिक करते हैं, तो ये जो है ना यहाँ पर एक सर्किल बन जाता है घुमाने के लिए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि इस सर्किल को आप आसानी से घुमा सकते हैं, ठीक। और इस पर एक बार और क्लिक कर देते हैं तो ये सर्किल वैसे ही कि वैसे बना रहेगा, यानी इसके एक पॉइंट को पकड़कर हम गोली की तरह क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक है। अब इसके पॉइंट को मैंने पकड़ लिया, अब चाहे इधर ले जाऊँ, ठीक है, चाहे इधर ले जाऊँ, यानी जिस तरीके से मैं अगर घुमाना चाहूँ, ये जो सर्किल बन रहा है, इस सर्किल के मोड में हम क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं आप, आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर, यहाँ से फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो जैसा मुझे करना चाहे, चाहे ऐसा करना चाहें, चाहे जो है ऐसा करना चाहे, जिस तरीके से अगर मुझे घुमाना होगा उस तरीके से हम घुमा सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो वही होता है पॉइंट। अब इसको क्या करते हैं हम, अब इस पर क्लिक करेंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन किसी और जगह क्लिक करेंगे तो ये फिर वैसा हो जाएगा। तो इसको आसानी से क्या करते हैं, दो बार इस पर देखो, ये ध्यान दीजिएगा ऐसा नहीं होगा, इस पर जो ये जब तक नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर और एक बार और क्लिक करेंगे, बहुत प्यार से इसको सीखना है, ये ध्यान देना। और इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे घुमा दिया इसको, फिर यहाँ पर क्या मैंने इसको क्लिक कर दिया और आसानी से हमारा बन गया इस तरीके से जो है। तो पॉइंट का जो मतलब होता है कि एक पॉइंट को पकड़कर उसको क्या करना, घुमाना, ठीक है। अब फिर आते हैं मेन व्यू मेनू बार पर आ जाते हैं। अब व्यू मेनू बार पे होता क्या है कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है नॉर्मल। क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल। तो अगर हम मान लीजिए नॉर्मल पर क्लिक करते हैं, ये जो नॉर्मल लिखा हुआ है इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लीजिए हमने नॉर्मल पर क्लिक किया, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, नॉर्मल पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ जो नॉर्मल है आपका, तो ये जो आपका प्रेजेंटेशन बना हुआ है ये एज ए नॉर्मल में ही बना हुआ है, ना कोई आपका ये आउटलाइन है। ये प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये प्रेजेंटेशन बना हुआ है आपका नॉर्मल में ही, ठीक है। हमारे सिस्टम की बैटरी लो हो गई थी तो वही चार्जिंग लगा दिया। अब क्या है कि ये जो आपका व्यू हो रहा है ये नॉर्मल तरीके से व्यू हो रहा है, लेकिन अब यही मैं इसको हम आउटलाइन पे व्यू करूँगा तो इसका जो एक फॉर्मेट है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा भैया, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये इंट्रो से यहाँ तक पहले स्लाइड का है, फिर दूसरे स्लाइड का है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ये दूसरे स्लाइड में ही चल रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, तीसरे स्लाइड में आने के लिए, ये तीसरा स्लाइड है, अब उसके बाद में चौथा स्लाइड तो कुछ है ही नहीं। ये जो है आपका 1 2 3 ही 4 ही स्लाइड में क्या हो रहा है, आपका चीज़ें जो हैं बन रहे हैं, आउटलाइन हो रहे हैं। हम व्यू पर आएंगे, लेकिन अगर नोट्स पर कर देंगे तो ये एक तरीके से नोट्स मोड में हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला वाला हो रहा है, ठीक है, दूसरा वाला हो रहा है, सॉरी तीसरा है ये, और ये पहला है, तो ये आपका जो है नोट्स में हो जाता है। अब आती है बात कि स्लाइड शटर क्या है। स्लाइड शटर वो चीज़ है कि यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये एक शटर तरीके से हो जाएगा कि यानी पहले को हम आसानी से देख सकते हैं, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है, और सॉरी इस पर क्लिक कर देते हैं, ये चौथा है, 2 बार क्लिक कर देते हैं तो इस पर हम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसी को बोला जाता है स्लाइड शटर कहा जाता है, ठीक। अब उसके बाद में आ जाते हैं आपका मास्टर स्लाइड जो है आपका। तो मास्टर स्लाइड में क्या होगा, ये अलग से एक स्लाइड बनेगा इसका, ठीक है। तो इसमें स्क्रीन वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो ये अलग फॉर्मेट में होता है, यानी एडवांस में होता है। तो इसको मास्टर नोट्स भी आता है इसका, किस तरीके से मास्टर से अलग, इसका देखिए अलग अलग फॉर्मेट रहेगा इसका। मास्टर हैंडआउट में होगा तो मास्टर हैंडआउट में एक ये 2 है ना, ये सब सारे इसके हैंडआउट हैं। अब यहाँ पर आता है यूज़र इंटरफेस, क्या आता है, तो इसको नॉर्मल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आता है यूज़र इंटरफेस, यानी यूज़र जो है क्या क्या इंटरफेस कर रहा है। तो यहाँ जो स्टैंडर्ड टूल बार है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो जो स्टैंडर्ड टूल बार है आपका, इस पर क्लिक किया रखेंगे तो ये जो आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, ये यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, तो ये जो स्टैंडर्ड टूल बार है इसी को क्या कर रहा है, वहाँ पर आप जो है यूज़र क्या कर रहा है, इंटरफेस कर रहा है। अगर मुझे इसको हटाना है, सिर्फ एक सिंगल रखना है, तो हम क्या करेंगे, हम
क्या करते हैं, हम सीधे आएंगे स्टेट व्यू मेनू बार पर, और व्यू मेनू बार पर आने के बाद में हम क्या करेंगे, यूज़र इंटरफेस पे आएंगे और यहाँ पर सिंगल कर देंगे, तो सिंगल कर देंगे तो एक वो हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा भैया, एक ही बचेगा और एक क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर मेनू बार पर आ जाते हैं, तो मुझे स्टैंडर्ड भी रखना, तो स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आसानी से हम जो है यूज़र के इंटरफेस को हम चेंज कर सकते हैं कि नॉर्मल में स्टैंडर्ड में रखना चाहते हैं या फिर हम सिंगल में रखना चाहते हैं। अब उसके बाद में टूल बार आता है, तो टूल बार मैं आपको बता ही चुका हूँ, दो ही टूल बार हैं आपके, एक तो स्टैंडर्ड है, तो ये टूल बार जो ऑन करने का मौका मिलता है और ऑफ करने का जो मौका मिलता है वो यहीं से होता है। तो यहाँ पर देखो एक है आपका प्रेजेंटेशन, एक क्या आपका स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर आपका जो स्टैंडर्ड है, तो ये जो स्टैंडर्ड है आपका ये ध्यान देना, ये है ना, तो ये जो आपका स्टैंडर्ड है ये तो है ही है। अब इसको जो अब दूसरा वाला जो है ये, इसको हम फॉर्मेट टूल बार भी बोल सकते हैं या फिर हम प्रेजेंटेशन टूल बार भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, कि इसमें भी फॉर्मेट है और प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन टूल बार है, दोनों फॉर्मेट है, तो दोनों को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर आते हैं व्यू पर, और यहाँ पर आपका साइड बार है, तो साइड बार को अनटिक कर देंगे, अर्थात अनहाइड करने के लिए क्या करना होगा भैया, इस पर टिक करके ही रखना होगा, और मुझे हाइड करना होगा, क्या करना होगा, अनटिक कर देंगे तो यहाँ पर हाइड हो जाएगा, जो कि नीचे दिखाता है। अब उसके बाद में स्लाइड पेन पे आया, तो स्लाइड पेन पे क्या होता है, अगर हम टिक करके रखते हैं तो स्लाइड पेन दिखाई देगा, नहीं टिक करके रखते तो नहीं दिखाई देगा। तो स्लाइड पेन देखो अब ये ध्यान देना, इसको करने से पहले बता देते हैं कि स्लाइड पेन इसी को कहा जाता है, ये वाले ऑप्शन को स्लाइड पेन कहा जाता है। और यहाँ पर जो है ये बना हुआ है, इसको कहते हैं क्या, इसको बोला जाता है भैया, इसको कहा जाता है स्टेटस बार। क्या कहा जाता है भैया, इसको स्टेटस बार कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको हाइड करते हैं, अब इस वाले ऑप्शन को कहाँ से होगा, हम इस पे व्यू मेनू बार पर क्लिक करते हैं, और व्यू मेनू बार पर क्लिक करने के बाद में स्लाइड पेन पर क्लिक करते हैं तो ये हट गया। समझ में आया? इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड के पेन को हाइड और अनहाइड आराम से कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है इसकी चौड़ाई को जो है बढ़ा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ है भी नहीं, तो हम ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर व्यू पर, और व्यू पर आने के बाद में रूलर पे आ जाते हैं। रूलर हमारा पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर से रूलर होता है, ये रूलर हमारा गायब हो गया। लेकिन अगर मुझे रूलर लेके आना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम रूलर को फिर लेके आना तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका रूलर जो है शो होने लगेगा। तो रूलर देखो यहाँ पर आपको ये इतना स्पेस छूटा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये इतना स्पेस छूटा हुआ है ना, ये इतना स्पेस छूटा हुआ है, फिर ये इतना स्पेस छूटा हुआ है, ठीक है, और ये इतना स्पेस छूटा हुआ है, ठीक है, और ये अपना स्पेस छूटा हुआ है। तो ये जो इतना स्पेस छूटा हुआ है, इस स्पेस को जो है ना घटाने और बढ़ाने के लिए, अर्थात मार्जिन करने के लिए हम इस रूलर का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हमें इसको घटाना है, तो हम ये देखिए घटा दिया हमने, ठीक है, रेड वाला पॉइंट बार हो गया ना, इसको तो और बढ़ाना तो बढ़ा दिया हमने, इसको और बढ़ाना तो हमने बढ़ा दिया। अब ये जो है हमने यहाँ पर ऊपर का चल कर देते हैं, यहाँ पर ये हो गया और फिर यहाँ पर ये हो गया। तो इस तरीके से जो है हम रूलर की साइज को घटा और बढ़ा सकते हैं, या फिर इसको हम 1 इंच नहीं छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं तो सबसे ऊपर कर दीजिए। तो इस तरीके से, और घटाना चाहते हैं तो घटा दीजिए, बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से हम रूलर की साइज को घटा और बढ़ा सकते हैं। ये ध्यान देना, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर होती है, ये ध्यान दीजिएगा। वैसे इसमें प्रेजेंटेशन में ज़रूरत नहीं होती रूलर की, लेकिन है कि जाने रहिए, और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है। अब ग्रिड लाइन की बात कर लेते हैं। तो ग्रिड लाइन में जो क्या होता है कि छिद्र की तरह बन जाता है, आपका पेज जो होता है वो छिद्र की तरह बन जाता है। तो सबसे पहले हम इसके जो रूलर मैंने बनाया था तो इसको पहले सही ढंग से कर लेते हैं, वरना फिर जो समझने में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस होगा, है ना। तो इसको यहाँ से जो है दोनों, ये ध्यान देना, दोनों को साथ ही में लेकर चलना है, और यहाँ जो इसको यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक, और इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं।
ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर ग्रिड पे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हो ग्रिड डिस्प्ले, और जैसे ही ग्रिड डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका डिस्प्ले है ये इस तरीके से ग्रिड हुआ है, ये देखिए, है ना। ये जो आपका डिस्प्ले है ये आपका ग्रिड हो गया है, यानी यहाँ पर ये देख लीजिए ये ग्रिड हो चुका है आपका डिस्प्ले। तो ये ग्रिड करने के लिए होता है। अब उसके बाद में यहाँ पर आते हैं आप कमेंट पर, तो ये ऑलरेडी मैं कमेंट बता चुका हूँ आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, है ना, आगे वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या होता है, या फिर मैंने अब यहाँ पर साइड बार आता है। साइड बार में क्या होता है कि अगर हम कंट्रोल के साथ में F5 प्रेस करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हाइड है तो अनहाइड हो जाए, सॉरी हाइड है तो अनहाइड होगा, और अनहाइड है तो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा देखिए साइड बार क्या हो गया भैया, हाइड हो गया। अब मुझे लाना है तो क्या करना होगा कि लाना होगा इसी व्यू मेनू बार पर, और क्या करना होगा, साइड बार पर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर मुझे क्या होगा, साइड बार हमें शो करेगा, ये आपका साइड बार है जिसमें से 5 साइड बार होते हैं, आपको ऑलरेडी पता भी है, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, व्यू पर क्लिक करते हैं, स्लाइड का लेआउट आता है। तो स्लाइड का जो लेआउट होता है तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये है आपकी स्लाइड का लेआउट। लेकिन इसको सबसे पहले ये जो ग्रिड बना हो ना इसको हटा देते हैं, हट गया ये, ठीक। अब यहाँ पर जो है आपका लेआउट है, तो एक तो यहाँ तो एक पहला नंबर ये तो सादा है, लेकिन मुझे यहाँ पर लेआउट इस तरह बनाना है कि इस तरह बनाना है या फिर इस तरह करना है, तो हम नॉर्मल में इस तरह लेआउट लेते हैं या फिर एक ही सिंगल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आए। ये देखिए, ठीक। तो यहाँ पर जो है आप कई है कि मतलब यहाँ पर आप जो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, दूसरा आपका ऑडियो वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, तीसरा पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, चौथा यहाँ पर फिर ऑडियो वीडियो। तो ये चार्ट हो गया, ये ऑडियो वीडियो वाला हो गया। तो हम मान लीजिए चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको चार्ट पहले से क्या करना होगा, बना के भैया रखना होगा, या फिर चार्ट आपका ओपन होगा इस तरीके से, ठीक है। तो हमने चार्ट तो बनाया है नहीं, अभी प्रिपेयर किया है नहीं, अभी तो हम लर्निंग पर चल रहे हैं, तो एक एक करके सीखेंगे, पहले उसके ऑप्शन को पूरा सीखेंगे। तो ये देखो आपका ये चार्ट मेनू बार का अलग से एक फोल्डर ओपन हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अलग से ये ओपन मेनू बार ओपन हुआ है। यहाँ पर आप चार्ट को क्या कर सकते हैं, ये चार्ट का अलग विंडो ही ओपन हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल 2, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ एक चार्ट का पूरा विंडो ही ओपन हुआ है कि किस तरीके से आप चार्ट को क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, जो है इस पर चार्ट बना सकते हैं। अब इसके बाद में फिर दोबारा हम आते हैं, जो है एक नया स्लाइड लेते हैं। अब जैसे ही हम इस पर आ जाते हैं तो यहाँ आपका जो है फॉर्मेट देखो चेंज हो गया, ठीक, वहाँ वो स्लाइड था, ठीक। अब यहाँ पर जो इस तरीके से लेआउट को भी हम चूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से लेआउट होना चाहिए, किस तरीके से लेआउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो है आपका व्यू है। अब यहाँ जो है आपको क्या क्या आपने सीखा, बाकी आगे चीज़ें बताएंगे कल, अगले वीडियो में बताएंगे हम आपको कि स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, एनिमेशन क्या है, स्टाइल क्या है और गैलरी क्या है, ठीक है, ये अगले वीडियो में बता जाएंगे। तो आज मैंने क्या क्या सीखा कि अगर मुझे प्रिंट करना है पेज को किस तरीके से करेंगे, लिब्रे ऑफिस से अगर मुझे एग्ज़िट होना है विंडो से तो वो कैसे एग्ज़िट होगा, Ctrl+Q से, प्लस एडिट आप में क्या क्या मिलेगा आपको, Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+X से कट होता है, C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है। स्पेशल फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+B करना होगा, बिना फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो Ctrl+Alt+Shift होगा और +B होगा। डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो Shift+F3 होता है। सेलेक्ट के लिए Ctrl+A, फाइंड के लिए F होता है Ctrl+F, और रिप्लेस एंड फाइंड के लिए क्या होता है, Ctrl+H होता है, और पॉइंट के लिए F8 होता है। उसके बाद में फिर क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मल है, आउटलाइन है और नोट्स है। उसके बाद में स्लाइड सेटर है, मास्टर स्लाइड है और मास्टर नोट्स है और मास्टर हैंडआउट है। यूज़र इंटरफेस, जो यूज़र क्या करता है, यूज़ करता है, इंटरफेस करता है। टूल बार है क्या, स्टेटस बार है। उसके बाद में स्लाइड पेन क्या है, टास्क है ना,
यू व्यू टैब बार, ये शायद मैंने नहीं बताया। तो यहाँ पर टैब बार क्या होता है कि किसी भी टैब को व्यू करने के लिए होता है कि जो है यूज़र किस तरीके से चीज़ों को व्यू कर सकता है। रूलर है, Ctrl+Shift+R होता है, ग्रिड होता है कि डिस्प्ले को ग्रिड करना है, और यहाँ पर साइड बार है जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F5, ठीक। और स्लाइड लेआउट होता है कि स्लाइड का जो ये लेआउट है किस तरीके से होना चाहिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है शॉर्टकट की को ज़्यादा सीखिए, क्योंकि यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर में आपको मैं सिखा रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर में बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर शॉर्टकट की बहुत ही बड़ा मायने रखता है, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए शॉर्टकट की का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप ऑप्शन से ज़्यादातर काम करेंगे तो हो सकता है कि आप उतना बेटर नहीं ऑपरेट कर पाएँ सॉफ्टवेयर से, जितना बेहतर ऑपरेट करेंगे शॉर्टकट की से। क्योंकि जो शॉर्टकट की होता है वो आपके काम करने का जो तरीका और काम करने की जो स्पीड होती है ना, बहुत बढ़ जाती है। और आप लोग ज़्यादातर सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग जब भी करें तो वहाँ पर आप जो है शॉर्टकट की का ज़्यादा प्रयोग करें, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।